उपचुनाव के नतीजों ने बीजेपी के कैंप में खलबली मचा दी है। हिमाचल से लेकर पश्चिम बंगाल और राजस्थान तक पार्टी का प्रदर्शन बेहद खराब रहा है। तीन लोकसभा और 29 विधानसभा सीटों के नतीजों का असर क्या 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर हो सकता है? इससे भी आगे बढ़े तो क्या 2024 के चुनाव पर भी इन नतीजों का कुछ असर होगा? इस पर ही हम बात करेंगे। इसमें हम उपचुनाव वाले कुछ राज्यों के नतीजों का विश्लेषण भी करेंगे। 5 राज्यों के चुनाव फरवरी मार्च में होने हैं। हिमाचल में बड़ी हार। हिमाचल में जिस मंडी सीट पर वे 2019 में 4 लाख से ज्यादा वोटों से जीती थी, वहां वे हार गई है। इसके अलावा 3 विधानसभा सीटों पर भी उसे हार मिली है। मध्य प्रदेश की खंडवा सीट पर बीजेपी की जीत का अंतर 3.25 लाख वोटों से घटकर 82,000 रह गया है। राज्य की रेगांव सीट भी वह 31 साल बाद हारी है और जिन 2 विधानसभा सीटों पर जीती है, वहां आयातित नेताओं की बदौलत उसे जीत मिली है। बंगाल बीजेपी को बड़ा झटका। इसी तरह बीजेपी को बंगाल में करारी हार मिली है। यहां की 4 सीटों पर टीएमसी को जीत मिली है। इसमें दिनहाटा में जीत का अंतर 1.5 लाख वोटों से ज्यादा रहा है, जबकि गोसाबा में भी टीएमसी को लगभग 1.5 लाख वोटों से जीत मिली है। टीएमसी अगर इसी तरह आक्रामक ढंग से आगे बढ़ी तो निश्चित रूप से वह 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को राज्य में उसका पिछला प्रदर्शन दोहराने से रोक देगी। बीजेपी को 2019 के आम चुनाव में बंगाल में 18 सीटें मिली थी, लेकिन ममता की कोशिश इस बार बंगाल से सारी सीटें और बंगाल के बाहर 1-2 सीटें जीतकर राष्ट्रीय फलक पर अपने लिए जगह बनाने की है। कुल मिलाकर इससे सीधा नुकसान बीजेपी को ही होगा, क्योंकि पिछली बार जो उसने 300 सीटों का आंकड़ा पार किया था, उसमें बंगाल की भी अहम भूमिका थी। जेडीयू की जीत के मायने। बिहार में जेडीयू के दोनों सीटों पर जीत दर्ज करने के बाद बीजेपी को अपने सहयोगी से एक तरह से चुनौती मिली है, क्योंकि वह राज्य में अपने नेता का मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा देखना चाहती है। लेकिन इस जीत के बाद नीतीश और जेडीयू का मनोबल ऊंचा हुआ है और वे बीजेपी को खुद पर हावी नहीं होने देंगे। राजस्थान की हार। राजस्थान में बीजेपी की शर्मनाक हार हुई है। वल्लभनगर और धरियावत सीट पर हुए उपचुनाव में पार्टी एक सीट पर तीसरे और दूसरी सीट पर चौथे स्थान पर रही है, जबकि राज्य में वह बड़ी सियासी ताकत है। तेलंगाना में जिस हुजूराबाद सीट पर बीजेपी को जीत मिली है, वह उसकी अपनी जीत नहीं है, यह भी टाला राजेंद्र की जीत है। वह 6 बार के विधायक रहे हैं और कुछ वक्त पहले ही बीजेपी में शामिल हुए हैं। हरियाणा के एलनाबाद में बीजेपी जेजेपी सरकार के पूरा जोर लगाने के बाद भी इनेलो के अभय चौटाला ने उसके उम्मीदवार को हरा दिया है। यहाँ किसानों ने भी बीजेपी जेजेपी का पुरजोर विरोध किया था। उत्तराखंड में होगा असर। यहाँ जिक्र उत्तराखंड का जरूर करना होगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कई समानताएं हैं। दोनों राज्य पर्वतीय हैं, दोनों में सैनिकों की आबादी ज्यादा है। हिमाचल में जीत के बाद उत्तराखंड के कांग्रेसी भी बेहद खुश नजर आ रहे हैं। उन्हें लगता है कि इस पर्वतीय राज्य की जनता भी बीजेपी का डिब्बा गोल कर सकती है। हिमाचल के नतीजों की उत्तराखंड के बीजेपी और कांग्रेस दोनों इकाइयों में जबरदस्त चर्चा है। ठाकुर को हटाएगी पार्टी। बीजेपी उत्तराखंड में कुछ ही महीने के अंदर 3 मुख्यमंत्री बदल चुकी है, तो हिमाचल में अगले विधानसभा चुनाव में किसी खतरे को देखते हुए क्या वह जयराम ठाकुर को भी बदल देगी? इस बात की चर्चा भी मीडिया और राजनीति के गलियारों में है। इसी तरह कर्नाटक की हांगल सीट पर बीजेपी को हार मिली है। यह सीट मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के गृह जिले में पड़ती है। हालांकि असम में एनडीए का प्रदर्शन बेहतर रहा है। कुल मिलाकर हिंदी बेल्ट के जिन राज्यों में उपचुनाव हुए हैं, वहां पार्टी का प्रदर्शन उसकी उम्मीदों के हिसाब से बिल्कुल भी ठीक नहीं रहा है और यह कम से कम उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जरूर असर कर सकता है। विपक्ष को मिला बल। अंत में एक अहम बात यह है कि उपचुनाव के नतीजों से विपक्षी दलों को इस बात की ताकत मिली है कि वे बीजेपी का खूंटा उखाड़ सकते हैं। हिमाचल और राजस्थान की जीत से निश्चित रूप से 5 चुनावी राज्यों के कांग्रेस कार्यकर्ता मैदान में उतर जाएंगे। अन्य विपक्षी दल भी बीजेपी के खिलाफ मैदान में मजबूती से ताल ठोकते नजर आएंगे, क्योंकि चुनाव नतीजों ने दिखाया है कि सियासत के मौजूदा दौर में वक्त या सियासी हवा बीजेपी के खिलाफ है। यहाँ एक बात और ध्यान रखनी होगी कि हिमाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक बीजेपी का वोट प्रतिशत गिरा है। राजस्थान हमें बुरी गत हुई है। इसका सीधा मतलब है कि मतदाता बीजेपी से खुश नहीं है। कदम उठाएगी पार्टी। बेशक ये नतीजे बीजेपी के लिए खतरे की घंटी हैं, क्योंकि उसे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड,
गोवा और मणिपुर में अपनी और एनडीए की सरकारों को बचाना है। उपचुनाव के नतीजों के बाद राजस्थान और हिमाचल प्रदेश बीजेपी में जबरदस्त हलचल है और माना जा रहा है कि पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व कोई बड़ा कदम उठा सकता है।